नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। तमाम विस्फोटक खबरें हैं आज हमारे पास आपके लिए। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक ऑपरेशन क्लीन। आईडीएफ का हमास की बिल्डिंग में भीषण विस्फोट सामने आया है। हमास की बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। आईडीएफ का यह बड़ा ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ा है, ये आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये आईडीएफ का जबरदस्त अटैक, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने। और अगली बड़ी खबर, खान यूनिस में आईडीएफ की गिवाती ब्रिगेड का एक्शन दिखा। आईडीएफ ऑपरेशन में मारे गए 12 से ज्यादा हमास के लड़ाके। ये देखिए तस्वीरें खान यूनिस में आईडीएफ के बड़े एक्शन से जुड़ी। और अगली बड़ी खबर भी खान यूनिस से ही है। खान यूनिस में आईडीएफ की विध्वंसक छापेमारी चल रही है। हमास के स्नाइपर और लड़ाकों को किया गया है ढेर। ताजा ऑपरेशन में ये देखिए तस्वीरें खान यूनिस में आईडीएफ के बड़े एक्शन से जुड़ी। तो ये इस वक्त की 3 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक ऑपरेशन क्लीन। वहीं खान यूनिस में जबरदस्त ऑपरेशन चल रहे हैं। आईडीएफ ऑपरेशन में 12 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे गए हैं। और दूसरी तरफ खान यूनिस में ही आईडीएफ की बड़े पैमाने पर छापेमारी चल रही है। कई स्नाइपर्स और लड़ाके ढेर किए गए। और अगली बड़ी खबर, इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में इजराइल विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ मारपीट की। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ कैसे मारपीट की गई है। इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में इजराइल विरोधी प्रदर्शन के दौरान ये सब कुछ हुआ। और अगली बड़ी खबर, दूसरे बड़े जंग के मैदान से रूस का गाइडेड एरियल बम से हमला हुआ है। सूमी पर रूस के हमले में दर्जनों घर कैसे तबाह हो गए, ये देखिए तस्वीरें। और यूक्रेनी हमले में रूस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, यह खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के हमले में रूसी T-90 टैंक तबाह हुए हैं। तो ये 2 बड़ी खबरें और इससे जुड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। सूमी पर रूस के हमले में दर्जनों घर तबाह हुए हैं। वहीं यूक्रेनी हमले में रूस को बड़े नुकसान की खबर सामने आ रही है। और अगली बड़ी खबर, ब्राजील से। ब्राजील में सड़क पर उतरे 7 लाख लोग। 7 लाख लोग एक साथ सड़कों पर उतरे हैं। ये देखिए ब्राजील की सड़कों का नजारा। पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों का ये जोरदार विरोध ब्राजील में बड़े प्रदर्शन के तौर पर सामने आया है। और बोल्सोनारो ने समर्थकों का अभिवादन किया है। बोल्सोनारो पर तख्ता पलट की कोशिश के आरोप का उनके समर्थक विरोध कर रहे थे। और इसके बाद बोल्सोनारो ने अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। यह देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ब्राजील में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। बोल्सोनारो के जो सपोर्टर्स हैं वो इस प्रदर्शन के जरिए दरअसल बताने की कोशिश ये कर रहे थे कि वो पूरी तरह से उनके साथ हैं। और अगली बड़ी खबर का इसी के साथ हम रुख करेंगे। जिस तरह से एक के बाद एक मैदाने जंग से अहम खबरें सामने आ रही हैं, वो आपके सामने ये रही। गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, उससे जुड़ी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और दूसरी तरफ रूस का गाइडेड एरियल बॉम्ब से हमला हुआ है, यानी दुनिया के दूसरे हिस्से में जो बड़ा युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध, उससे जुड़ी खबर आपके सामने है। वहीं खान यूनिस में आईडीएफ की गिवाती ब्रिगेड का एक्शन दिखा है। यूक्रेन के हमले में रूसी T-90 टैंक तबाह हुए हैं। दूसरी तरफ वहीं खान यूनिस से अगली बड़ी खबर है, आईडीएफ की यहां पर बड़े पैमाने पर छापेमारी चल रही है, जिसमें कई स्नाइपर्स को भी ढेर कर दिया गया है। वहीं ब्राजील में 7 लाख लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए। बोल्सोनारो के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। और
इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में इजराइल विरोधी प्रदर्शन बड़े पैमाने पर शुरू हो गए हैं और रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के साथ वहां पर मारपीट भी कर दी है प्रदर्शनकारियों ने। वहीं ब्राजील की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बोल्सोनारो सामने आए और अपने समर्थकों का उन्होंने अभिवादन किया। और हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। शंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विनोद ऑगस्टीन हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले चार अहम तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रेड सी में जबरदस्त वार पलटवार की इस वक्त स्थिति नजर आ रही है। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि 5 लाख की सेना के साथ हूती पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे यह आंकड़ा कैसे बढ़ गया, बताएंगे आपको। अमेरिकी सैनिक का आत्मदाह सामने आया है, जहां पर इजराइल की नीतियों के खिलाफ एक अमेरिकी सैनिक ने खुद को आग के हवाले कर दिया विरोध स्वरूप। अमेरिकी चुनाव में यूक्रेन जंग जरूरी है, ये बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। यानी क्या यह माना जाए कि अमेरिका में जब तक चुनाव नहीं हो जाते यूक्रेन जंग जारी रहेगी? इससे जुड़ी खबर भी आपके सामने होगी। एक और बड़ी खबर है, हूती का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। अमेरिकी टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया गया। अदन की खाड़ी में अमेरिकी टैंकर पर हमला हुआ। यूएस सेंट्रल कमांड ने की हूती हमले की पुष्टि। और अगली बड़ी खबर, इजराइल गाजा जंग के बीच हूती की जंगी तैयारी सामने आई। जी हां, यह बड़ी तैयारी है। जंग के बीच हूती ने 2 लाख लड़ाकों की भर्ती कर ली है। हूती अब 5 लाख लड़ाकों के साथ जंग के लिए तैयार है। यानी पहले इसकी ताकत 3 लाख लड़ाकों की थी, जो बढ़कर अब 5 लाख तक पहुंच गई है। जंग के दौरान हूती हर दिन हजारों लोगों की भर्ती कर रहा है। और अमेरिका नहीं चाहता रूस यूक्रेन युद्ध विराम। जी हां, बड़ी खबर है ये। अमेरिका में चुनाव से पहले नहीं रुकेगा युद्ध। अमेरिकी न्यूज एजेंसी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन की हार से अमेरिकी चुनाव पर पड़ेगा असर। अमेरिकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह युद्ध जरूरी हो गया है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। और अब एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इजरायली दूतावास के सामने आत्मदाह की घटना सामने आई है। दूतावास के सामने अमेरिका के सैनिक ने आत्मदाह कर लिया, खुद को आग के हवाले कर दिया। फिलिस्तीन के समर्थक में सैनिक ने आत्मदाह किया है। फिलिस्तीन का सपोर्टर इसे बताया जा रहा था। और इजराइल की नीतियों के खिलाफ इजरायली दूतावास के सामने एक अमेरिकी सैनिक ने आत्मदाह कर लिया है, खुद को आग के हवाले कर दिया है। तो यह भी अपने आप में बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। अमेरिकी सैनिक ने किया है आत्मदाह। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे अमेरिकी सैनिक, और अमेरिकी सैनिकों के जहन में, उनके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, यह खबर हमें यह भी बताती है। फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिकी सैनिक एरोन बुशनेल ने आत्मदाह कर लिया। और आत्मदाह कहां पर किया? इजराइल के दूतावास के सामने सैनिक ने खुद को आग लगा ली। ये तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि पूरी तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते। आत्मदाह के वक्त बुशनेल ने कहा, मैं अब नरसंहार में शामिल नहीं होऊंगा। यानी इजराइल की नीतियों के सरासर वो खिलाफ था। और गाजा में जिस तरह से बड़े पैमाने पर नरसंहार हो रहा है, वो ये सैनिक देख नहीं पाया और उसने इजरायली दूतावास के बाहर खुद को आग के हवाले कर दिया। तो ये 4 बड़ी खबरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तो अमेरिकी टैंकर पर मिसाइल से अटैक हुआ है। जंग के बीच हूती ने 2 लाख लड़ाकों की भर्ती कर ली है, अपनी शक्ति बढ़ाई है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि इलेक्शन तक जंग रुकने वाली है नहीं। और अमेरिकी सैनिक की खबर भी हमने आपको दिखाई, जिसने इजरायली दूतावास के सामने जाकर खुद को आग के हवाले कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शंकर प्रसाद जी, ये खबर अपने आप में हैरान कर देने वाली है और कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि अमेरिकी सैनिक जो हैं
वो इस जंग की वजह से खुद को कितना असहाय महसूस कर रहे हैं। एक अमेरिकी सैनिक इजरायली दूतावास के सामने जाता है और खुद को आग के हवाले कर देता है क्योंकि उसे इजराइल की नीतियां मंजूर नहीं, नरसंहार मंजूर नहीं। देखिए, इस कंप्लीट गाजा में जो लड़ाई हो रही है, इजराइल वर्सेस पैलेस्टीनियन, इजराइल वर्सेस गाजा, इसके दो क्लियर पहलूज हैं जी। एक तो लोकल एक्शंस क्या हो रहे हैं, गाजा के अंदर क्या एक्शन हो रहा है, वो आपने भी 2-3 उसके इंसिडेंट्स बताए हैं। मैं आज सुबह ही आपका जो टेलीविज़न शो चल रहा है अशोका होटल में, उसमें इजराइल के दूतावास को सुन रहा था और वो कह रहे हैं कि इजराइल की जो नीति है, इजराइल की जो रणनीति है, इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। हम होस्टेजेस को छुड़ा कर रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने दिन भी चले। और उन्होंने ये भी कहा कि आगे सरकार किस किस्म की बनेगी उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से IDF फोर्सेज आज की तारीख में आपने 2-3 बड़े हमले दिखाए, स्नाइपर के संग भी आपने मुठभेड़ दिखाई, वो चलती रहेगी जब तक कि उनके जो होस्टेजेस है वो छुड़ाए नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जंग अभी भी लंबी खिंचेगी, इसके आसार सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। शंकर प्रसाद जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। इस बीच हूती का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल दे दें। अमेरिकी टैंकर पर दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। ये सब कुछ हुआ कहां? अदन की खाड़ी में। अदन की खाड़ी में अमेरिकी टैंकर को निशाना बनाया गया और बड़ा हमला किया गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने हूती हमले की पुष्टि की है। तो देखिए, हूती का अमेरिका पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है तमाम डिटेल्स के साथ। रेड सी में हूती के हमले और विध्वंसक होते जा रहे हैं। हूती मानने वाले हैं नहीं। अमेरिकी टैंकर पर हूती का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। अदन की खाड़ी में केमिकल और ऑयल उत्पाद लेकर जा रहा था यह टैंकर और हमले का शिकार हो गया। मिसाइल के समंदर में गिरने की वजह से बाल बाल बची टॉम थोर। हूती के बैलिस्टिक मिसाइल हमले की यूएस सेंट्रल कमांड ने पुष्टि कर दी है। और हूती के हमले से जुड़ी हुई ही अगली बड़ी खबर है। हूती पर अमेरिकी अलायंस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। अमेरिका ब्रिटेन की ज्वाइंट एयर स्ट्राइक हुई है। हूती के मिसाइल स्टोरेज को इसमें कर दिया गया है तबाह। यह बड़ी स्ट्राइक थी। हूती की वेपन फैसिलिटी बर्बाद करने का दावा किया गया है इस बड़े हमले में। रडार और डिफेंस सिस्टम को इसमें बनाया गया निशाना। हूती के हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स के बेस पर भी निशाना साधा गया। ये दो बड़ी खबर एक साथ इस वक्त आप TV9 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। अदन की खाड़ी में अमेरिकी टैंकर को निशाना बनाया गया है और रडार और डिफेंस सिस्टम को हूती विद्रोहियों के निशाना बनाया गया है दूसरी तरफ। तो अमेरिकी हमला, हूती, यमन, दहला। जी हां, इसकी पूरी डिटेल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। यमन में 8 लोकेशंस पर अमेरिका और ब्रिटेन की ये एयर स्ट्राइक हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ हैं इसमें। F-16 टाइफून फाइटर जेट से इस हमले को अंजाम दिया गया। हूती के मिसाइल स्टोरेज, वेपन डिपो को इसमें तबाह कर दिया गया। हूती के ड्रोन्स की खेप तबाह करने का इसमें दावा किया गया है। हूती के डिफेंस और रडार सिस्टम नष्ट किए गए। हूती को हमले का खामियाजा भुगतना होगा, यह कहा है लॉयड ऑस्टिन ने। और हमारे साथ विनोद ऑगस्टीन जी भी मौजूद हैं। ऑगस्टीन साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस बड़े हमले को, या ये कह सकते हैं हमलों के जवाब को? क्योंकि हूती लगातार अपनी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अब तो उन्होंने अपनी ताकत भी बढ़ा ली है। 3 लाख से 5 लाख लड़ाके हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, दो चीजें इसमें तय होना बाकी है। वो है चीन इसको किस तरह से देखता है और क्या अमेरिका के साथ चीन खड़ा होगा, क्योंकि चीन उस जगह में खड़ा होता है जहां पे उसके जो कमाई या उसके जो पैसे हैं उस पे अगर डेंट पड़े तो चीन जरूर उनके साथ खड़ा होगा जी। और ये जो रेड सी में जो वॉर चल रहा है, इसके बीच इस बढ़ते तनाव के बीच चीनी नौसैनिक का बेड़ा भी चल पड़ा है। ऐसा मैं आने से पहले बिल्कुल बिल्कुल चीन का जिक्र हम आगे करेंगे। चीन को लेकर भी एक बड़ी खबर है हमारे पास जी।
जो ये सारी चीजें ये दर्शाता है समीर जी कि कहीं ना कहीं दुनिया एक तरफ कन्वर्जेंस कर रहा है हाँ। हूती के खिलाफ, क्योंकि ये हूती का जो लड़ाई है जी, ये बहुत लोगों को अफेक्ट कर रहा है, लाल सागर के उस तरफ भी, लाल सागर के इस तरफ भी। तो इसका परिणाम, इसका अंजाम क्या होगा ये समय बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये समय बताएगा। और चीन का आपने जिक्र किया, उसी से जुड़ी हमारी अगली बड़ी खबर है ऑगस्टीन साहब। भीषण टेंशन के बीच रेड सी में चीन की एंट्री हो गई है। रेड सी के लिए रवाना हुई चीन की 46वीं फ्लीट चीनी बेड़े में शामिल मिसाइल डिस्ट्रॉयर जियाओजुओ, मिसाइल फ्रिगेट जुचांग और होंगहू फ्लीट में शामिल हैं। अदन की खाड़ी सोमालिया तट पर होगी पेट्रोलिंग इसके जरिए। तो देखिए चीन के इन्वॉल्वमेंट से जुड़ी, रेड सी में चीन की एंट्री से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने, और इसकी डिटेल आपको दे दें। हूती को रोकेगा चीन। अदन की खाड़ी में चीन की नौसेना करेगी पेट्रोलिंग। चीन की 46वीं फ्लीट अदन की खाड़ी के लिए रवाना हो गई है। मिसाइल डिस्ट्रॉयर जियाओजुओ, मिसाइल फ्रिगेट जुचांग और होंगहू इस फ्लीट में शामिल किए गए हैं। 46वीं फ्लीट में 700 चीनी सैनिक, 2 हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। रेड सी में हूती के हमले से चीन को भी दरअसल आर्थिक नुकसान हो रहा है। हमलों के डर से 90% कमर्शियल शिप ने अपना रास्ता बदला है। चीन से नॉर्थ यूरोप का शिपिंग कॉस्ट जो है वो $1500 से $4000 तक बढ़ गया है, और यही चीन की चिंता का सबब है। और देखिए हूती की अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती सामने आई है। अमेरिकी शिप पर हूती का बड़ा हमला हुआ है। टॉम थॉर ऑयल टैंकर पर मिसाइल अटैक हुआ है। अदन की खाड़ी में नेवल मिसाइल से अटैक किया गया। दूसरी मिसाइल को हवा में ही कर दिया गया तबाह। तो देखिए हूतियों के हौसले अभी भी बुलंद नजर आ रहे हैं। अमेरिका को हूती की बड़ी चुनौती। अमेरिकी ऑयल टैंकर पर हूती ने हमला किया। अदन की खाड़ी में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी टॉम थॉर ऑयल टैंकर को इसके जरिए बनाया गया है निशाना। यूएसएस मेसॉन ने हूती की दूसरी मिसाइल तबाह की है। सेंटकॉम ने हूती के हमले की पुष्टि की है। 15 नवंबर से अब तक हूती ने रेड सी में जानते हैं कितने हमले किए हैं? 48 हमले अब तक कर चुका है हूती। और देखिए एक और बड़ी खबर, ब्रिटिश शिप पर हूती के हमले के निशान। रेड सी में खाली पड़ा मिला ब्रिटिश शिप। जी हां, ब्रिटेन के रूबीमर शिप की दरअसल सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। ब्रिटिश शिप को छोड़ भागे क्रू मेंबर्स। इस तरह के हालात पैदा हो गए थे। 41,000 टन फर्टिलाइजर से भरा हुआ था यह टैंकर। 18 फरवरी को ब्रिटिश कार्गो शिप पर हूती ने हमला कर दिया था। और देखिए अगली बड़ी खबर है रेड सी में पेंटागन की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी। MQ-9 ड्रोन क्रैश की पड़ताल में जुटा हुआ है पेंटागन। हूती ने MQ-9 ड्रोन मार गिराने का किया है दावा। सरफेस टू एयर मिसाइल से MQ-9 पर हमला किया गया। होदेईदा में गिरा था MQ-9 का मलबा, और अब इसकी जांच बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। और देखिए अगली बड़ी खबर, इजराइल गाजा जंग के बीच हूती की जंगी तैयारी सामने आई। जंग के बीच हूती ने की 2 लाख लड़ाकों की भर्ती। हूती अब 5 लाख लड़ाकों के साथ जंग के लिए तैयार हैं। जंग के दौरान हूती में हर दिन हजारों लोगों की भर्ती चल रही है। तभी तो यह आंकड़ा सीधे 3 लाख से 5 लाख तक पहुंच गया है। तो देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। इजराइल गाजा जंग के बीच हूती की बड़ी जंगी तैयारी सामने आई है। जंग के दौरान हूती में हर दिन हजारों लोगों की, हजारों लड़ाकों की भर्ती की जा रही है, और पहले लड़ाकों का जो आंकड़ा 3 लाख का था वो अब 5 लाख तक पहुंच चुका है। तो देखिए हूती की जंगी तैयारी क्या है, उससे जुड़ी डिटेल हम आपको दे देते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इससे टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। 5 लाख की सेना इजराइल पर क्या भारी पड़ेगी आने वाले वक्त में?
ये बड़ा सवाल है। इजराइल गाजा जंग के बीच हूती की जंगी तैयारी। जंग के बीच हूती ने की 2 लाख नए लड़ाकों की भर्ती। हर दिन हजारों लड़ाके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में शामिल हो रहे हैं। हूती के पास लड़ाकों की संख्या अब बढ़कर करीब 5 लाख तक पहुंच गई है। गाजा की मदद की वजह से मुस्लिम देशों में लोकप्रिय बन गया है हूती। अमेरिका मानता है कि यमन पर हमलों से हूती और ज्यादा ताकतवर हो गया है। और आइए एक बार फिर हम रुख करते हैं बड़ी खबर का। दक्षिण गाजा में हमास का आईडीएफ पर बड़ा अटैक हुआ है और जो बड़ी खबरें जंग के मैदान से इस वक्त हमारे पास आ रही हैं उनकी पूरी डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट तो यही है कि हूती लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। ये देखिए 3 बड़ी खबरें। ब्रिटेन के रूबीबर शिप की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं और इससे पता चला है कि किस तरह से ब्रिटिश शिप को छोड़कर भाग गए क्रू मेंबर्स। और हमारे साथ शंकर प्रसाद जी भी मौजूद हैं। शंकर प्रसाद जी, किस तरह से आप देखते हैं, एक तो ब्रिटिश शिप पर लगातार हूती हमले कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो चाइना की एंट्री हुई है रेड सी में, इसे आप कैसे एनालाइज करेंगे? वो चीन जो कि मित्र है ईरान का, वो ईरान जिसका हाथ माना जाता है हूती के सिर पर, क्या चीन वाकई कुछ कर पाने की स्थिति में है यहां पर? क्योंकि अब उसका भी नुकसान हो रहा है। हर एक देश अपना देखती है कि मुझे कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ फायदा हो रहा है। हाँ। इसमें बड़ी बात समझने की कुछ और है। बड़ी बात समझने की यह है कि एक तरफ तो हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही है, वो चलती रहेगी, कब रुकेगी? हालांकि पीस टॉक्स पेरिस में चल रही हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हूती की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है। आपने आज बता दिया 5 लाख हो गई है। लगातार रेड सी पर हमले कर रहा है, यूके के शिप्स के ऊपर, यूएस शिप्स के ऊपर, और चाइना भी वहाँ परेशान हो रहा है। तो नाउ दैट इज अनदर। इसके सबके पीछे कौन चला रही है? इसके सबके पीछे है ईरान। ईरान ही जो है हूती को बढ़ोतरी दे रहा है, हमास को बढ़ोतरी दे रहा है। एक तरफ तो इजराइल और हमास का युद्ध चलता रहेगा जब तक वहाँ पे हमास ख़त्म नहीं हो जाएगा और जब तक होस्टेजेस नहीं आएंगे। इस तरफ अब पूरा विश्व, जितनी पावर्स हैं वो हूती के बरखिलाफ हो रही हैं, उसको सपोर्ट कर रहा है ईरान। तो इस चीज़ को जो आप कहते हैं ईविल है, इस ईविल की पूरी वॉर आप देख रहे हैं ईरान की तरफ नज़र दिख रही है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक तरफ चाइना इजराइल के साथ है, एक ईरान के साथ है, रशिया ईरान को सपोर्ट करता है, और ईरान पूरी हूतीज़ को और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, हमास को सपोर्ट करता है। तो दिस इज अ बिग डाइकोटमी। बिल्कुल शंकर प्रसाद साहब, ठीक आपने कहा। इस बीच हमें अपने दर्शकों को तो आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। दक्षिण गाजा में हमास का आईडीएफ पर अटैक हुआ है। खान यूनिस में हमास का बड़ा हमला हुआ है। इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर किया गया अटैक। किस तरह, ये देखिए, खान यूनिस में हमास का ये बड़ा अटैक है जिसकी तस्वीरें इस वक्त TV9 आपको दिखा रहा है। और अगली बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक। आईडीएफ के कंट्रोल सेंटर पर हिजबुल्लाह ने किया है हमला। आरपीजी मोर्टार लॉन्चर से हिजबुल्लाह का निशाना। हिजबुल्लाह का दावा, आईडीएफ बेस हमने कर दिया तबाह। तो ये देखिए तस्वीरें। इसी हमले के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से यह दावा किया गया है कि यहां पर जो आईडीएफ का बेस था, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का जो बेस था, उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। और इस हमले में आरपीजी और मोर्टार लॉन्चर के जरिए निशाना साधा गया। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। लेबनान पर इजराइल का नया हमला हुआ है। कुछ ही देर पहले इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है यहां पर उत्तर पूर्व लेबनान पर पहली बार। दरअसल मिसाइल अटैक किया गया, इसलिए यह हमला बड़ा माना जा रहा है। बालबेक इलाके में इजरायली हमला हुआ है। ये उत्तर पूर्व का लेबनान का इलाका है जिसे पहली बार निशाना बनाया गया। और अगली बड़ी खबर, अमेरिका से जुड़ी। दुनिया के हर शख्स पर नजर रखेगा अमेरिका। अंतरिक्ष से जासूसी की तैयारी में है अमेरिका। अमेरिकी सैटेलाइट से लोगों की प्राइवेसी को बड़ा खतरा है। अमेरिकी कंपनी लॉन्च करेगी $1 मिलियन बिग ब्रदर सैटेलाइट।
ये जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स का ये बड़ा दावा सामने आया है। तो अमेरिका की जासूसी से जुड़ी ये जबरदस्त खबर इस वक्त आपके सामने है। अंतरिक्ष में अमेरिकी जासूस, अमेरिकी कंपनी अल्बेडो ने बिग ब्रदर सैटेलाइट तैयार किया है। बेहद शक्तिशाली कैमरे से लैस होगा ये अमेरिकी सैटेलाइट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 10 सेंटीमीटर तक के छोटे ऑब्जेक्ट की भी ये तस्वीर लेने में सक्षम होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो कैमरा है ये कितना पावरफुल है। गाड़ी के नंबर प्लेट तक को इसके जरिए पढ़ा जा सकता है। अंतरिक्ष में जमीन से 100 मील की दूरी पर यह सैटेलाइट मौजूद होगा। 2025 में लॉन्च होगा अमेरिकी सैटेलाइट बिग ब्रदर और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। और एक और बड़ी खबर गाजा से जुड़ी। दक्षिण गाजा में आगे बढ़ी है इजरायली सेना। जैतून में आईडीएफ का बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन सामने आया है। 24 घंटे में 30 हमास लड़ाकों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। हमास के लड़ाकों को बड़े पैमाने पर यहां एलिमिनेट किया गया है। दक्षिण गाजा से मिट रहा है हमास का नामो निशान। और ताइवान के द्वीप पर चीन की पेट्रोलिंग। किनमैन द्वीप के नजदीक चीन की दखल अंदाजी की बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन के फुजियान कोस्ट गार्ड ने की है पेट्रोलिंग। ताइवान न्यूज के मुताबिक चीनी कोस्ट गार्ड लगातार यहां पर गश्त कर रहे हैं। तो देखिए, ताइवान पर चीन की सीनाजोरी। ताइवान के द्वीप के नजदीक चीन के कोस्ट गार्ड ने पेट्रोलिंग की। किनमैन द्वीप के नजदीक चीनी सेना ने गश्त लगाई है। चीन के फुजियान कोस्ट गार्ड ने पेट्रोलिंग की है और पिछले 4 दिनों में 7 चीनी वॉरशिप ताइवान के नजदीक देखे गए। पिछले 4 दिनों में 11 चीनी एयरक्राफ्ट्स ने ताइवान के नजदीक उड़ान भरी है। 2 चीनी विमानों की भी जानकारी सामने आई है जिन्होंने ताइवान के एयर जोन में एंट्री मारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर है। रूसी सैन्य बेस पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी BMP-2 से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। रूसी बंकर को तबाह करने का किया गया है दावा। और अगली बड़ी खबर, ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रोबोताइन इलाके में रूसी टैंक्स की भीषण शेलिंग हो रही है। यूक्रेनी बंकर्स पर लगातार बमबारी की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें, रोबोताइन का इलाका जहां रूसी टैंक्स की जबरदस्त शेलिंग की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेनी बंकर्स को बनाया जा रहा है निशाना, हो रही है लगातार बमबारी। और इस बीच सामने आई है पुतिन की बड़ी धमकी। पुतिन की यूरोप को खुलेआम धमकी। यूरोप के देशों पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे दी है व्लादिमीर पुतिन ने। यूक्रेन को नाटो में शामिल ना करने की चेतावनी है ये। नाटो से युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर हथियार विकल्प हैं, ये कहा है पुतिन ने। Европейские страны автоматически будут. तो न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की पुतिन की यह बड़ी धमकी है। पुतिन ने कहा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का मतलब क्या है। पुतिन ने कहा कि आप जानते हैं कि क्रीमिया को यूक्रेन में मिलाने पर क्या होगा। पुतिन ने कहा अगर ऐसा होता है तो यूरोप के देश खुद रूस के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर जाएंगे। पुतिन ने कहा नाटो और रूस की ताकत में कोई समानता नहीं है। हम सब जानते हैं कि रूस एक न्यूक्लियर स्टेट है। यानी यह कहकर सीधे सीधे उन्होंने न्यूक्लियर वॉर की आने वाले वक्त में धमकी भी दे दी है। ऑगस्टीन साहब, किस तरह से लिया जाए इस धमकी को? इसमें कोई डाउट नहीं है समीर जी, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर अलग बात है
अगर यूक्रेन नेटो पर ज्वाइन कर जाता है तो नेटो का नीति ये कहता है कि किसी एक नेटो कंट्री के खिलाफ आप अटैक करते हैं तो वो पूरे नेटो के खिलाफ अटैक करते हैं। इसका ये मतलब, सपोज आज मान लीजिए आज अगर यूक्रेन नेटो में ज्वाइन कर लेता है और कल सुबह कोई बॉम्ब गिर जाता है नेटो की यूक्रेन के ऊपर रशिया के द्वारा, इसका ये मतलब हो जाता है सीधे सीधे कि आप सारे नेटो देश और यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ आप खड़े हैं और ये सारे देश जो हैं एक आपको अटैक करेंगे। ये नेटो का नीति कहता है। तो क्या ये रशिया के लिए अनुचित होगा या एक्सेप्टेबल होगा, या नेटो के लिए अनुचित या एक्सेप्टेबल होगा? क्योंकि यूक्रेन जान लीजिए न्यूक्लियर देश नहीं है, लेकिन नेटो के कई देश जो हैं न्यूक्लियर वेपन का साजो सामान रखते हैं और वो उनके पास ये ऑप्शन खुल जाता है कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए। तो पुतिन का कहना कि ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएगा कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ। और ये बहुत ही गलत कदम होगा, जैसे ये इजराइल जो अभी मल्टीपल फ्रंट खोल करके बिल्कुल। और रूस यूक्रेन के बीच जंग के लिए जो सबसे बड़ी बात जिम्मेदार मानी जाती है वो तो यही है, बोन ऑफ कंटेंशन तो यही है। इस बीच पुतिन की धमकी पर नाटो का पलटवार भी सामने आ गया है। यूक्रेन के पक्ष में हम खड़े रहेंगे, ये नाटो ने क्लियर कर दिया है। नाटो में शामिल होकर रहेगा यूक्रेन। तो नाटो भी इस बार आर पार के मूड में नजर आ रहा है। नाटो यूक्रेन काउंसिल के जरिए संबंध मजबूत हुए हैं। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग का ये बड़ा बयान सामने आया है यूक्रेन को लेकर, और इसमें यह साफ किया गया है कि नाटो में शामिल होकर रहेगा यूक्रेन। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, किस तरह से आप देखते हैं नाटो चीफ जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो अपने आप में रूस को आग बबूला करने की कोशिश जैसा है? क्या वाकई नाटो में शामिल करने की तैयारी है यूक्रेन को? देखिए, ये बात पूरा यूरोप भी समझता है, पूरे नाटो देश भी समझते हैं। जो बात आपने कही वो पूरे देश समझते हैं। इसका एक प्रमाण भी कल आया है। यूनाइटेड किंगडम ने अपने जो न्यूक्लियर डिवाइस है उसको टेस्ट भी किया है और वो टेस्ट आपको मालूम होगा शायद फेल हो गया था। तो इस समय यूके के अंदर, यूरोप के अंदर एक किस्म से खलबली मची हुई है, चाहे वो माने या न माने, कि अगर इसको हमने नाटो में मिलाया यूक्रेन को तो यूरोप भी हमारे अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। और यूरोप वर्सेस रशिया वॉर अगर हो गई तो हालांकि वो शुरू होगी कन्वेंशनल मिसाइल्स के साथ, जिसकी क्षमता रशिया भी रखता है, जिसकी क्षमता यूरोपियन कंट्रीज भी रखती है, यूके भी रखता है। लेकिन इसका अंत अगर ये हाथ से बाहर निकल गई तो न्यूक्लियर डिवाइस भी चालू हो जाएगी। और दुख की बात यह है, हमारे लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश में, हर एक ब्रिटिश बड़ा दुखी है कि उनका न्यूक्लियर डिवाइस जो टेस्ट किया था कल परसों वो फेल हो गया, वो ठीक टारगेट पे नहीं गिर पाया। इससे आज बड़ी बेइज्जती हुई है, यूनाइटेड किंगडम की नेवी की बड़ी बेइज्जती हुई है। बिल्कुल सही बात है। और रूस भी इसे लेकर बिल्कुल आग बबूला नजर आ रहा है। पुतिन ने साफ तौर पर न्यूक्लियर वॉर की धमकी भी दे दी है। इस बीच अवदीवका में आमने सामने की जंग चल रही है। अवदीवका छोड़ रहे हैं यूक्रेनी सैनिकों का हमला हुआ है। यूक्रेनी OMBR यूनिट के सैनिकों ने ये फायरिंग की। हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। अवदीवका में यूक्रेनी सैनिकों के अटैक की तस्वीरें देखिए। और देखिए यूक्रेनी हमले का रूस ने लिया है बदला। रूस ने तबाह किया पैट्रियट मिसाइल लॉन्चर। पैट्रियट मिसाइल के कंपोनेंट्स को तबाह कर दिया गया है। रूसी हमले में यूक्रेनी वेपन डिपो भी पूरी तरह से नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा दावा इसे लेकर सामने आया। और रूस को अमेरिका ने दी है बड़ी चेतावनी। CIA चीफ विलियम बर्न्स का यूक्रेन दौरा। यूक्रेन को अमेरिकी इंटेलिजेंस जारी रखेगी मदद। यूक्रेनी सेना को भरोसा देने विलियम बर्न्स खुद कीव पहुंचे। CIA चीफ ने यह साफ तौर पर एक बार फिर दोहराया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की यूक्रेन को मदद जारी रहेगी। और अब एक अहम खबर, अमेरिका नहीं चाहता रूस यूक्रेन युद्ध विराम हो। अमेरिका में चुनाव से पहले नहीं रुकेगा युद्ध। अमेरिकी न्यूज एजेंसी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। यह चौंकाने वाला दावा है। यूक्रेन की हार से
अमेरिकी चुनाव पर पड़ेगा असर। अमेरिकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ये युद्ध, ये जंग जरूरी हो गई है। इसलिए फिलहाल ये जंग रुकने वाली नहीं है तब तक जब तक अमेरिका में चुनाव नहीं हो जाते। तो क्या अमेरिकी चुनाव के लिए यह युद्ध जरूरी है? यह बड़ा सवाल। रूस यूक्रेन युद्ध में अभी सीजफायर की कोई उम्मीद नहीं है। अमेरिका खुद नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन युद्ध रुके। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव तक युद्ध जारी रखना चाहता है अमेरिका। यूक्रेन की हार से अमेरिकी चुनाव पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए यह जंग जरूरी हो गई है। यह दावा अमेरिकी न्यूज एजेंसी वॉल स्ट्रीट जर्नल में किया गया है। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर आ रही है। रूसी सेना पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। ड्रोन अटैक में रूसी आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। डोनेट्स्क में यूक्रेनी ड्रोन ने ये हमले किए। यूक्रेनी ड्रोन्स के जरिए इन हमलों को अंजाम दिया गया। यूक्रेनी बेस की ओर मूव कर रहा था रशियन MT-LB। और यूक्रेनी आर्टिलरी का ताबड़तोड़ हमला हुआ है। ज़ेपोरिजिया में रूसी ठिकानों पर अटैक किया गया। हमले में रशियन इन्फेंट्री को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही। और अगली बड़ी खबर, रूस पर हमले के बाद यूक्रेन की बड़ी सैन्य डील हुई है। इटली और कनाडा से यूक्रेन की बड़ी डील की खबर सामने आ रही है। कनाडा देगा $2.2 बिलियन की सैन्य मदद। इटली से मिलेगी $722 मिलियन की मदद। यूक्रेन की जीत तक मदद जारी रहेगी, ये ट्रूडो ने साफ कर दिया है।